दर्शनाचार में तीसरा अंग निर्विचिकित्सा है। निर्विचिकित्सा अंग में जिस प्रकार माता अपने शिशु का सारा ध्यान रखती है, और शिशु शिशु है इसलिए कभी गंदगी भी कर देता है, तो शिशु के प्रति ममता होने के कारण उस गंदगी के निमित्त से वह शिशु से घृणा नहीं करती और नाक मुंह सिकोड़े बिना वो उस मल का अपनयन करती, माने वो जो भी अशुद्धि है उसको स्वयं अपने हाथों से और अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से दूर हटा देती है। पर उसका जो स्नेह है संतान के प्रति, वह किंचित मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार गुरुजनों की सेवा में सम्यक दृष्टि जीव भी, मानव शरीर है तो मानव शरीर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है, कभी दुर्गंध भी आ सकती है, कभी इसमें कोई घाव हो या कुछ हो तो वहाँ मक्खियाँ भी आ जाती है, कभी घाव सड़ भी जाता है। तो उपचार करते समय वो अपने अंतरंग में ग्लानि का भाव न लाकर इस शरीर के जो गुण हैं उसके प्रति प्रीति रखते हुए, देखो साधु के जो गुण है वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई जी, बहुत सुंदर बात कही है समंत भद्राचार्य महाराज ने कि शरीर के जो गुण हैं उनके प्रति प्रीति रखता हुआ वह ग्लानि रहित रहता है। बड़ी कठिन परीक्षा है ये। निर्विचिकित्सा अंग राजा उद्दयन की परीक्षा लेने के लिए देव आए थे, और जब वो परीक्षा में खरे उतरे तो फिर चरण पकड़ लिए थे उस देव ने। इतनी भयानक वो स्थिति बनाकर लाए थे वो देव कि अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं होते तो फिर कभी नहीं कर सकते थे वो कार्य जो कार्य उन्होंने किया था। रोरुकपुर के राजा थे राजा उद्दयन, और एक बार इंद्र ने उनकी प्रशंसा कर दी कि इस समय यदि कोई सम्यक दृष्टि है और वो भी निर्विचिकित्सा अंग में जो अग्रणी है तो उसका नाम है राजा उद्दयन। देव ने रूप बदल दिया। होता ही ऐसे कितने उदाहरण अपने को मिलते हैं कि जब भी इंद्र प्रशंसा करता है तो किसी न किसी को प्रशंसा खटकती है और अटकती है। तो वो आ गए नीचे और मुनि मुद्रा बना ली उनने, और इतनी भयंकर मुद्रा बनाई कि ऐसा रोग उनके पूरी त्वचा से सब गल रहा है, पूरा गलित कुष्ठ, और अन्य भी अनेक रोग हैं उनमें। तो लोग अलग अलग वाक्यावली का प्रयोग करने लग गए। बोले कि 2-4 दिन जीवित रहने वाला साधु है तो भी अभी खाने की पड़ी है, बोले सल्लेखना क्यों नहीं ले लेता, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। फिर कोई बोल रहे थे कि देखो पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बेचारे इतने बीमार है लेकिन फिर भी अब भिक्षुक है तो अपने यहाँ तो भोजन करेंगे नहीं, पर घर में भोजन के लिए निकले हैं। कोई ऐसा बोल रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि महाराज आ रहे हैं, बीमार है तो क्या हुआ, मुझे पता होता तो मैं ज़रूर पड़गान करता, चौके की सब तैयारी करता और फिर ज़रूर इनको आहार देता। और कोई कह रहा था कि देखो इतने बीमार होते हुए भी ये शास्त्रीय विधि से आहार ले रहे हैं, आहार के लिए निकले तो इनने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, धन्य है। तो ऐसे 4 वाक्यों को सुनकर के वो देव समझ रहे थे कि इसमें से कौन सा वाक्य नरक ले जाने वाला है,
कौन सा वाक्य तिर्यंच बनाने वाला है। अरे मेरे को पता होता तो मैं पड़गान कर लेता, मायाचारी ने। और कौन सा वाक्य मनुष्य गति प्रदान करने वाला है, और कौन सा वाक्य देवलोक में ले जाने वाला है, ये सब वो जान रहे थे देव। तो अच्छे अच्छे तथाकथित श्रावक उनके पड़गान में पीछे हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंत में जब राजा उद्यान को पता चला कि कोई मुनि महाराज है और बड़े अस्वस्थ हैं और उनका कहीं पड़गान नहीं हो रहा है, तो वो बड़े चिंतित हो गए। वो तत्काल आए नीचे और उन्होंने उनका पड़गान किया। तो पड़गान के समय उन्होंने, उस देव ने परीक्षा ली उनकी कि देखो इतना आ तो गए पड़गान करने के लिए भक्ति से, तो कुछ तो बात तो सच है देव की, इंद्र की, लेकिन देखो कितना इनके अंदर वो है। तो उनने ऐसे लड़खड़ाते हुए पैरों से अपना संतुलन जानबूझकर बिगाड़ लिया कि मुझे गिरने से बचाते है कि नहीं, देख ले। तो उद्यान राजा ने ऐसे हाथ करके उनको पकड़ लिया और कहा कि महाराज बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं हूँ, आपको मैं गिरने नहीं दूंगा, आप मुझे संसार में मत गिरने देना, मैं आपको यहाँ भूमि पर नहीं गिरने दूंगा। और ऐसे पकड़ करके उनको बहुत संभाल कर सावधानी के साथ चौके में ले गए, और चौके में भी आसन पर विराजमान किया उनको, और कहा कि महाराज जी मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करूँगा, एकदम संक्षिप्त पूजा करके आपको आहार दान औषध दान दूंगा। तो महाराज जी कभी खांसी लेते हैं, कभी और कुछ करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे, और वो सेवा कर रहे थे बार बार। अब वो जल्दी जल्दी उनने पूजा की, विधिवत की, और पूजा करने के बाद जब वो खड़े हुए तो उनको आहार देने लगे। और आहार जब उनका, बीच में भी बहुत उनने वो सब प्रयोग किए, सब देखा कि राजा कितना, इसमें कितने गुण हैं, दातार के 7 गुण है कि नहीं है, ये सब देखा। और फिर जब आहार पूर्ण हुआ तो राजा के ऊपर दुर्गंधित वमन कर दिया। वो विक्रिया से उन्होंने वमन को इतना दुर्गंधित बनाया कि कोई बेहोश हो जाए, इतनी भयंकर दुर्गंध थी उसकी। लेकिन राजा ने किंचित मात्र भी ग्लानि न करते हुए अपना जो दुपट्टा था, दुपट्टे का जो भाग बिल्कुल स्वच्छ था, उससे पहले मुनिराज को पूछा, और उसके बाद अपने तुरंत, उनके सेवक लोग तो थे ही, और शुद्धि के वस्त्र किस तरीके से उनके पास लाना, वो सारा प्रबंध था, वो सब उन्होंने व्यवस्थित कर लिया। और फिर मुनिराज की सेवा करने लग गए। और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले कि हे मुनिराज, एक तो उत्तम सत्पात्र इस संसार में दुर्लभ होते हैं, और ऐसे दुर्लभ पात्र को पाकर भी मैंने क्या खिला दिया आपको, कैसी कोई प्रतिकूल वस्तु आपके आहार में दे दी कि आपको वमन हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। और फिर उनके पैर दबाने लगे और फिर उनको अच्छे से सारी सेवा करने लगे। जब राजा की ऐसी अवस्था उस देव ने देखी, तब उसको लगा कि मैं जो पाप कमा रहा हूँ उसका फल मैं कहाँ काटूंगा, मैं उस पाप को कहाँ काटूंगा और उसका फल कहाँ भोगूंगा। ये तो मुझे सम्यक दृष्टि क्या, ये तो महात्मा लग रहा है, ऐसी कोई सेवा कर सकता है क्या। और उस देव ने अपना असली रूप प्रकट करके, और असली रूप प्रकट करने के पहले उसने ऐसे राजा के चरणों की ओर हाथ बढ़ाए। राजा बोलते हैं कि महाराज आप क्या कर रहे हो, तो फिर ऐसे पैर पकड़कर अपने असली रूप में आकर बोले कि मैं मुनि नहीं हूँ, इंद्र ने तुम्हारी प्रशंसा की थी, मैं केवल परीक्षा के लिए आ गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप धन्य हो, और वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार नंदीशेण मुनि की भी कथा आती है। ये तो गृहस्थ थे राजा उद्यान, वो मुनि थे, और उनकी परीक्षा के लिए भी देव आया था। उन्होंने ऐसी सेवा की है उस देव की कि अंततः वो देव अपना असली रूप प्रकट करके उनके चरणों को
प्रणाम करके चला जाता है। नंदीक्षेण एक ब्राह्मण वंश के मुनि थे और बाल्यकाल से उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, बकरे जैसी गंध आती थी और कोई उनको नहीं चाहता था। माता पिता का वियोग हो गया था तो मामा के यहाँ रहता था और जब किशोर अवस्था से ऊपर पहुँचे, युवावस्था में प्रवेश किया, तो मामा की जो 7 कन्याएं थी उनको देखकर इनका मन विचलित होने लगा और बोले कि मैं इनसे विवाह करूँगा। तो कन्याओं ने इनकी खिल्ली उड़ाई, बोले कि अपना शक्ल तो देख ले चाहे आईने में, और भी बहुत सारी बातें ऐसी की। तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए चले गया और एक पर्वत के ऊपर से छलांग मारना चाहता था नीचे, पर इतनी ऊंचाई देख करके फिर साहस नहीं कर पा रहा था, पीछे हो जाता था। तो ऐसा 2-4 बार वो कर रहा था और परछाई जो थी बहुत नीचे जा रही थी पहाड़ के। तो जब नीचे कुछ साधु बैठे हुए थे तो उनमें से जो शिष्य थे वो पूछते हैं अपने गुरु से कि गुरुवर, ये परछाई आगे पीछे हो रही है, ये लगता है कोई मनुष्य की परछाई है, कौन है? तो गुरु महाराज उस परछाई को देख करके बोलते हैं कि तुम शंख निर्नामक, ऐसे 2 मुनि थे, बोले तुम्हारे आगामी मनुष्य भाव के पिता की परछाई है। बोले तो वो जानते थे, वो शिष्य जानते थे कि गुरु कितने भारी पहुंचे हुए ज्ञानी हैं। परछाई देखकर बता दिया कि वो तुम्हारे आगामी भाव के पिता है। तो वो बोले कि ऐसे क्यों आगे पीछे हो रही है परछाई? बोले कि वो ऊपर आत्महत्या करने आए हैं और जाओ ऊपर और उनको यहाँ ले आओ। अगर उनको दुख से ही मुक्त होना है तो दीक्षा लेकर मुक्त हो जाए, मरने से तो दुख नहीं छूटेगा। आत्महत्या से नया पाप का बंद होगा और फिर वो जितना, और वर्तमान पाप कटेगा नहीं, अतिरिक्त पाप का और बंद हो जाएगा। तो फिर वो आत्मा तो चलती ही रहती है ना, इस भाव के बाद वो दूसरे भाव तक वो उदय तो जारी रहेगा। क्लेश बढ़ाने का उपक्रम है आत्महत्या, इसलिए नीचे ले आओ। तो वो जाते हैं, पर्वत पर आरोहण करते हैं, काफ़ी ऊपर जा कर के देखते हैं कि अरे वो चोटी से कूदना चाहते हैं। पूछते हैं कि क्या कर रहे हो हे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो? बोले कि मैं जीवन से उद्विग्न हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, इसलिए उसका अंत करना चाहता हूँ। अब मुझसे और दुख सहन नहीं होता। बोले दुख सहन नहीं होता तो मत करो, पर दुख का अंत इस विधि से नहीं होता है। तो फिर पूछता है कि और कोई विधि है क्या आत्महत्या की? बोले नहीं, आत्महत्या की बात नहीं कर रहे हम। तुम जिस कर्म के उदय से दुखी हो उस कर्म को नष्ट करोगे तो दुख दूर होगा। तो कैसे नष्ट करूँगा? तो ऐसे मरने से नहीं होता, तुम आओ और तप करो, जितनी शक्ति उतना तप करो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लंबे चौड़े उपवास करो और कठोर तप करो, कोमल तप भी कर सकते हो जितनी तुम्हारी शक्ति है। चलो, वो तैयार हो जाते हैं और नीचे आकर के गुरु के पास बैठते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और फिर जब कुछ वार्तालाप होता है और फिर कुछ साधुचर्या का वर्णन करते हैं गुरु, तो इनको लगता है कि ठीक है, इस चर्या को मैं अपनाता हूँ और मैं अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए, तप करने के लिए तत्पर हूँ। दीक्षा ले लेते हैं। केशलोंच के समय क्लेश होता है, लेकिन सोचता है कि अरे पहाड़ से कूदकर मर ही रहा था, अब क्या बाल उखाड़ने में कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बाल उखाड़ करके वो केशलोंच कर लेते हैं। ऐसे कर कर के वो पूरे 28 मूल गुणों का पालन करने लग जाते हैं और फिर स्वाध्याय आदि सारी क्रियाएं करते हैं। और ऐसा करते करते उनको ज्ञान में तो कुछ विशेष लाभ नहीं हो पाता, तो उनकी रुचि फिर, उनको सम्मान आ जाता है उनके अंदर साधुओं के प्रति। उनको लगता है कि ये साधु कितने महान हैं,
देखो मुझे तो जो भी हुआ था सो हुआ था, मैं तो मरने को तैयार हो गया था, लेकिन ये कितने विवेकी हैं कि ये अंदर के कारण को नष्ट कर रहे हैं। मैं तो बाहर से पीड़ित होकर अपना अंत कर रहा था, ये तो अंदर से कर्मों का अंत करने चले हैं। बड़ा सम्मान होता है। तो सब साधुओं की सेवा करते थे, और पूरे संघ में जब तक वो सबकी सेवा ना कर लें तब तक रात में वो शयन नहीं करते थे, लेटते नहीं थे। तो ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, उनको सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर पूरी चर्या निभाने के कारण जो उनको विशुद्धि प्राप्त हुई, तो उनको संयम की भी प्राप्ति हो गई। और संयम प्राप्त करते हुए इतनी सेवा कर रहे थे, उनको रिद्धियाँ भी प्राप्त हो गई। तो वो ऋषि बन गए। भले ही ज्ञान उनका एकदम अल्प था, लेकिन वो ऋषि बन गए। और वो जो आचार्य थे उनके गुरु, वो इतने निष्णात, इतने विवेकी थे कि वो पंचाचार का पालन स्वयं करते थे और शिष्यों को करवाते थे। तो निर्विचिकित्सा का वर्णन सुन करके इनको बड़ा अच्छा लगता था कि बिल्कुल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं कभी ग्लानि नहीं करूँगा कोई साधु की सेवा में। और रात कभी कभी पूरी रात भर सेवा करते थे। ऐसी स्थिति आ जाती थी कभी कोई साधु को कर्म का उदय तीव्र हो जाए तो वेदना बढ़ जाती थी, तो वो रात भर सेवा करते थे। और उनकी रिद्धि के प्रभाव से सब प्रबंध भी हो जाते थे, जो आवश्यक है वो मिल जाता था उनको। तो एक बार देवों की सभा में फिर प्रशंसा हुई कि नंदीशेन जो आत्महत्या करने निकला था एक ब्राह्मण, वो आज ऋषियों में महान ऋषि है, औषध रिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तो कोई देव उनकी परीक्षा के लिए आ जाते हैं और मुनि का विकृत रूप धारण करके रोगी बनकर वहाँ पहुँचते हैं। तो फिर नंदीशेन मुनि उनसे जो योग्य अभिवादन, 7 प्रकार की कायिक विनय, 4 प्रकार की वाचिक विनय और 2 प्रकार की मानसिक विनय, ऐसी 13 प्रकार की विनय मूलाचार ग्रंथ में बताई है। सारी विनय के साथ में उनके साथ वो प्रतिपत्ति करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपको आहार में कौन सी वस्तु स्वास्थ्य के अनुकूल पड़ती है। तो वो बताते हैं कि मुझे पश्चिम भारत की अमुक वस्तु अनुकूल पड़ती है, पूर्व भारत की अमुक वस्तु अनुकूल पड़ती है, और उत्तर भारत की अमुक वस्तु अनुकूल पड़ती है, और दक्षिण भारत की अमुक वस्तु अनुकूल पड़ती है। यदि ये चारों दिशाओं की वस्तुएं मुझे आहार में मिलती है तो मेरा स्वास्थ्य सुधरता है। तो नंदीशेन मुनि ने केवल मन में विचार किया कि आज इनको जिस श्रावक के घर आहार हो वहाँ ये चारों वस्तुएं मिल जाए, और वो रिद्धि का प्रभाव था, चारों वस्तुएं मिल जाती उनको। और फिर आकर के वो बोलते हैं कि क्या पता नहीं आज कैसा भाग्य था, सब कुछ उपलब्ध था, आज मुझे संभव है कुछ लाभ हो स्वास्थ्य में। लेकिन रात को फिर वो विक्रिया से नाटक करते हैं, पूरे शरीर से दुर्गंधित स्राव उत्पन्न करते हैं। और नंदीशेन मुनि अपने हाथों से उनकी सेवा करते हैं। सेवा करते करते जब कई घंटे व्यतीत हो जाते हैं, तब उस देव को अंतरंग में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि मैं एक ऋषि से असंयमी होकर अपनी सेवा करा रहा हूँ, धिक्कार है मेरी दुर्बुद्धि पर। ऐसे साधु कहाँ मिलेंगे, ऐसी सेवा कौन कर सकता है। ऐसी सेवा करने वाले तो भविष्य के तीर्थंकर ही हो सकते हैं। ऐसे उनको बहुत क्लेश होता है अंदर ही अंदर, और वो तुरंत उठ करके बैठ जाते हैं। तो नंदीशेन मुनि पूछते हैं कि क्या हो गया आपको। बोले कि नहीं, आप मेरी सेवा मत करो। बोले कि क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो मेरा तप है, वैयावृत्य तप है, मैं तपस्वी हूँ, मैं तप क्यों ना करूँ। बोले कि नहीं, मैं उसका पात्र नहीं हूँ। आप क्यों पात्र नहीं है। तो फिर अपना असली रूप प्रकट करके चरण पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं देव हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, मुझे आप क्षमा करिएगा, मैंने बहुत पाप कमाया और आप जैसे महापुरुष से अपनी सेवा कराई। और एकदम उदास हो जाता है। तब नंदीशेन मुनि कहते हैं कि देव कौतुक प्रिय होते हैं, तो तुम्हारे मन में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हो गई। मैंने देव की तो सेवा की नहीं, मैंने तो मुनि की ही सेवा की थी, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। वो बोलता है कि धन्य हो गया मैं, मुझे ऋषि का आशीर्वाद मिला है।
सामान्य साधु का नहीं, एक महामुनि का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हो गया। और वहाँ से लौट जाता जी। नहीं, उनके पिता थे नंदीश्वर मुनि, वसुदेव, वसुदेव की श्री कृष्ण का जो था। माता जी। अब एकदम हम बता ही रहे हैं, आगे पूरा वर्णन बता रहे हैं ना। धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है। अब क्या हुआ, ये कथा थोड़ी और आगे ले लेते हैं, क्योंकि माता जी ने अपना एक विचार रखा है, तो फिर थोड़ा और स्पष्ट हो जाए विषय। ऐसा करते करते पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया और उन्होंने महान पुण्य का संचय किया, सातिशय पुण्य का संचय किया। लेकिन जब संलेखना का समय आ गया, तब उनको अपने पूर्व काल का स्मरण आया कि मेरी बाल्यकाल में क्या दुर्दशा थी। और स्मरण करते करते वो उसमें एकदम अतीत में चले गए और उस समय का स्मरण करके उनने फिर विचार किया कि कैसा मेरा जीवन था। सब लोग मेरा तिरस्कार करते थे, मेरे माता पिता भी मेरे शिशु काल में समाप्त हो गए थे और मामा ने मेरा पालन किया, वहाँ भी मेरी क्या दशा थी। कोई मेरा सम्मान नहीं करता था। मैं बालक भले था, लेकिन एक बालक का जो ठाट रहता है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये सब स्मरण करते करते वो वहाँ चले गए और उनका जो गुणस्थान था 6ठा 7वां, वहाँ से नीचे आए, वो पंचम में आ गए। और पंचम में आकर के उन्होंने निदान किया कि इस जीवन में मैंने जो तपस्या की है वो अन्यासाधारण है, अन्य जनों के लिए साधारण नहीं है, वो असाधारण तपस्या है। और अब मैं जानता हूँ कि अपने पुण्य का फल तो जीव को मिलता ही है, जैसे पाप का मिलता है। तो मैं अपने जीवन के पूर्वार्ध को देख करके ऐसी कामना करता हूँ कि अब मुझे ऐसा पुण्य फल प्राप्त हो कि मैं जहाँ पहुँचूँ वहाँ छा जाऊँ, जहाँ चला जाऊँ वहाँ सब लोग मेरा स्वागत करें, मेरी आओ भगत करें। ऐसे उनको कामना हो गई और फिर उसमें उनको महाशुक्र स्वर्ग की आयु का बंध हुआ। और वो दोनों भी, जिनको गुरु ने कहा था कि ये तुम्हारे पिता होने वाले हैं आगामी भव में, वो भी उसी स्वर्ग में पहुंचते हैं। और इनकी आयु पहले पूर्ण होती है। तो ये हरिवंश के राजा अंधक वृष्टि की रानी के गर्भ में आते हैं और वहाँ से इनका जन्म होता है। इनके पहले 9 भाई और जन्म लेते हैं। प्रथम का नाम था समुद्र विजय, फिर स्तिमित सागर आदि। अंतिम ये जन्म लेते हैं, इनका नाम वसुदेव था। और ये इतने सुंदर थे कि इनको अगर कोई देख ले तो वो सुध बुध खो बैठता था। और जब ये कुमार काल में कभी सौधर्मेंद्र का वेश धारण करके नगर भ्रमण करने को निकलते थे तो सब पागल हो जाते थे इनको देख करके। नारियां सुध बुध खो बैठती थी और विक्षिप्त जैसी प्रवृत्तियां करती थी, धक्का मुक्की होने लग जाती थी। कभी सनत कुमार इंद्र का वेश धारण करके निकलते थे, कभी ब्रह्मेंद्र का वेश धारण करके निकलते थे। इनको शौक था, ये घूमने निकलते ही रहते थे। तो एक बार किसी ने जाकर के इनके बड़े भाई से बता दिया कि जब ये निकलते हैं इतने सज धज करके तो सब ऐसी चेष्टाएं हो जाती हैं। और वो उन चेष्टाओं का वर्णन आप पढ़ेंगे तो हंसी आने लगेगी, ऐसी चेष्टाएं होती थी। वो अब कोई नारी वहाँ अपने सिर पर वो लगा रही है, बिंदी लगा रही है,
यहाँ पर कुमकुम लगा रही, 16 श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगारों के नाम पूरे आते हैं। उसमें लाल वस्त्र भी 16 श्रृंगारों में से एक है। लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है वो भी एक 16 श्रृंगारों में से एक है। तो ये सारे श्रृंगार कर रही कोई नारी है, तो वो यहाँ पर काजल लगा लेती थी और चेहरे पर जो अंगराग लगाना होता था उसके बदले वो काजल ही पोत करके ऐसे वहाँ चली जाती थी वसुदेव को देखने के लिए। तो ये सारी चेष्टाएं देखते लोग बोलते थे कि ये क्या पागलपन हो रहा है। तो ये बात वहाँ तक पहुँच गई समुद्र विजय तक। तो समुद्र विजय ने वसुदेव को एक बहाना किया, बोले कि आज तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है, तुम बीमार जैसे क्यों लग रहे हो? ओहो, तुम देखो सुबह सुबह निकल जाते हो घूमने फिरने के लिए और ये हवा तुम्हें अच्छी नहीं है, तुम्हारे स्वास्थ्य के योग्य नहीं है, तुम अब बाहर मत घूमा करो, यहीं उद्यान में घूम लिया करो। इतने लंबे नगर भ्रमण करते हो और देखो आज कैसी हालत बना कर आ गए हो। अब वसुदेव बेचारे बोले थे, छोटे थे, तो उनने बोला ठीक है भैया, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं करूँगा। अब एक क्या होता है कि इधर की उधर करने वाले लोग हर समय पाए जाते हैं। तो किसी ने जाकर के चुगली कर दी कि ये तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे भैया ने, तुम सचमुच ऐसे दिख रहे थे क्या इतने घूम करके आए? तो नहीं, तुम तो इतने सुंदर हो कि तुम घूमने के बाद या घूमने से पहले हमेशा एक जैसे ही लगते हो, कुछ भी नहीं था तुम्हारा। ये तो किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी भैया से, इसलिए ऐसा कर दिया उन्होंने, तुम्हारा प्रतिबंध लग गया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। बस ये सुनते ही वसुदेव ने सोचा कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया भैया ने, और ऐसे कपट क्यों किया, सीधा सीधा बोल देते कि मत जाना, तो नहीं जाता, पर उनने ऐसा क्यों नाटक क्यों किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और वो घर छोड़ करके भाग जाते हैं। और भाग जाते हैं तो जिस घोड़े पर भागते हैं वो सोचते हैं कि ये घोड़े का तो पीछा कर लेंगे ये लोग, तो दिमाग तो तेज था उनका। तो उनने क्या किया, श्मशान चले गए वो, और श्मशान में जाकर के उन्होंने कुछ अपने आभूषण और कुछ वस्त्र ऐसे उस एक चिता जल रही थी उसके बाजू में डाल दिए, और वहाँ पर घोड़े के गले में एक पत्र लिख दिया उन्होंने कि वसुदेव ने आपके छल से दुखित होकर मृत्यु का वर्ण कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर लिया। और ऐसे उनके गले, घोड़े के गले में डालकर घोड़े को ऐसे अग्नि के चारों ओर घुमाना चालू कर दिया। तो घोड़ा स्वामी की आज्ञा के अनुसार अग्नि के चारों ओर दौड़ता रहा, और वसुदेव वहां से भाग गए। वो छुपकर कहीं से कहीं निकल गया। अब वो 100 वर्ष तक नहीं मिले कहीं भी। और उस पत्र को जब समुद्र विजय ने पढ़ा, जब घोड़ा मिला तो पत्र पढ़ा, तो समुद्र विजय सिर कूट कूट करके रोने लगे। फिर निमित्त ज्ञानी ने बताया कि आप क्लेशित मत होइए, ये मिथ्या पत्र है बोले। और वो ऐसे अकाल मरण से मरने वाला जीव नहीं है, वो महापुण्यशाली है बोले। आपको दीर्घ काल के बाद उनसे पुनः समागम होगा, पुनर्मिलन होगा। और जब 100 वर्ष व्यतीत होते हैं तब रोहिणी नाम की एक कन्या का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में ये वसुदेव पहुंच जाते हैं और रूप बदल करके पहुंचते हैं, क्योंकि पता है कि वहाँ पर भैया जी और सब लोग आने वाले हैं। भैया जी यानी ब्रह्मचारी जी नहीं, वो बड़े भैया उनके। समुद्र विजय आदि सब पहुंच रहे थे वहाँ, तो वसुदेव को पता था। तो वसुदेव ने एक शामली वाद्य होता है, बाजा बजाने वाले का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद इतना सुंदर बाजा बजाया, वो कन्या भी उनको देखकर, उनका वैसे तो सुंदर थे ही वो, भले ही वेश बदल करके आए थे तो भी वो सुंदर तो थे ही। तो कन्या ने वरमाला उनके कंठ में डाल दी। तब ये लोग सब रूठ गए कि हम लोग क्षत्रिय राजा और राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं और इसने किसी अनजान बजैया के, बाजा बजाने वाले के गले में माला डाल दी। ये कैसी क्षत्रिय कन्या है, इसने कुल का भी ध्यान नहीं रखा। तब फिर कन्या के पिता ने बोला कि भाई स्वयंवर में ऐसे ही होता है कि यहाँ पर जो आमंत्रित है वो
कोई भी हो, कन्या उसके गले में वरमाला डाल सकती है। सुलोचना के स्वयंवर में भी, प्रथम स्वयंवर में भी यही हुआ था। तब फिर उनसे पूछा कि तुम कौन सी जाति, कौन से वर्ण के हो? तो बोले कि मैं बाजा तो बजाता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ बोले। तो सब खुश हो जाते कि अरे क्षत्रिय। तो फिर समुद्र विजय के कान में कोई कहता है कि ये बात हमें जम नहीं रही। बोले आपका अपमान कैसे संभव है? आप कहाँ हरिवंश के महान राजा हो और यहाँ आपका इस प्रकार से अनादर हुआ है, हम सहन नहीं कर सकते। तब समुद्र विजय कहते हैं कि तुम जो भी हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्षत्रिय हो या कौन हो बजैया, लेकिन ये कन्या सर्वथा हम क्षत्रियों के योग्य हैं, इसलिए हम क्षत्रिय इस कन्या को कहीं अन्यत्र जाने नहीं देंगे। और तुम्हें अगर ले जाना हो तो अपनी पात्रता को प्रकट करके ले जा सकते हो। ये राज्य लक्ष्मी और ये स्त्री लक्ष्मी बाहुबल से प्राप्त होती है। तब रोहिणी कन्या जो थे, उनके पिता जो थे, वो बीच में आना चाहते हैं, लेकिन वसुदेव कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ये मेरी पात्रता जानना चाहते हैं ना, अभी इनको मैं रणांगण में अपनी पात्रता बताता हूँ। और फिर एक रथ बुलवाया, उस पर आरूढ़ हुए, रोहिणी को साथ में ही रखा, बोले कि तू बिल्कुल चिंता मत करना, तू देखते जा मैं क्या करता हूँ। और ऐसा युद्ध लड़ा उन्होंने कि वो यादव सेना पूरी की पूरी आकुल व्याकुल हो गई। और तब अंततः समुद्र विजय स्वयं सज्जित होकर के युद्ध करने के लिए पहुंचे, सबको पराजित कर दिया अकेले वसुदेव ने। और उसके बाद जब समुद्र विजय स्वयं पहुंचते हैं, तब वसुदेव का हृदय भी बड़े भैया को देख करके थोड़ा सा द्रवित होता है और लगता है कि मैं इन पर कैसे वार करूंगा। तो फिर वो ऐसे एक बाण लेते हैं, उस बाण पर अपने नाखून से अपना नाम सुंदर अक्षरों में लिख करके एकदम मंद गति से छोड़ते हैं। समुद्र विजय सोचते कि ये क्या कर रहे हैं, कोई संदेश भेज रहे हैं क्या मेरे पास? तो ऐसे छोड़ते हैं, वो बाण ऐसे धीमे धीमे आता है, वसुदेव उसको ऐसे पकड़, वो समुद्र विजय हाथ में पकड़ लेते हैं और जैसे ही पढ़ते हैं तो वो हर्ष से विक्षिप्त हो जाते हैं और रथ से उतरकर दौड़ पड़ते हैं। उधर वसुदेव भी रथ से उतरकर दौड़ते हुए भैया के चरणों में गिर पड़ते हैं, वो इनको उठाकर गले लगा लेते हैं, बोलते हैं कि तू बड़े भाई की जरा सी बात में रूठकर इतने लंबे समय के लिए हम सबको छोड़कर चला गया, और पत्र भी कैसा डाला तूने। वो तो जब निमित्त ज्ञानी ने बताया कि ये फेक है ये मिथ्या पत्र है, तब मुझे थोड़ा सांत्वना मिली, लेकिन चल अब घर चल। और फिर रोहिणी के साथ भव्य विवाह होता है उनका, और रोहिणी से जो संतान उत्पन्न होती है वो उस पूर्व भव के जो मुनि थे शंख, वो आकर के उत्पन्न होते हैं, उनका नाम होता है बलराम। और फिर जो दूसरी उनके और बहुत रानियां होती, देवकी से फिर उनका विवाह होता है, और देवकी के जो पुत्र थे निर्नामक, वो श्री कृष्ण होते हैं। और चूंकि वसुदेव के पुत्र थे इसलिए कृष्ण का नाम वासुदेव था। जैसे वसु पूज्य के पुत्र वासु पूज्य तीर्थंकर थे, वैसे ही वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण नारायण थे। ऐसी ये कथा आती है। तो ये निर्विचिकित्सा अंग है कि सेवा के समय ग्लानि नहीं करना, ग्लानि सेवा में बाधक होती है, पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे। तो ऐसी सेवा करने वाले नंदीशेन मुनि इस जीवन में सर्वत्र उनका ही ठाठ रहता था। और फिर अंततः एक मत के अनुसार, उत्तर पुराण के अनुसार, वसुदेव ने निर्वाण को प्राप्त किया था,
मोक्ष है। तो ऐसे वर्तमान के सिद्ध परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हैं। पांचों परमेष्ठियों को तो नमस्कार किया ही था प्रारंभ में, विशेष रूप से नंदीशेण मुनि के जीव को जो सिद्धालय में विराजमान है उनको नमस्तु करते हैं। ये तो सब जगह स्थान नहीं मिलता है। सिद्धवरकूट से हो सकता है, सिद्धवरकूट से 10 कामदेव सिद्धवरकूट से मोक्ष गए, हो सकता है उसमें वसुदेव। त्रिकालवर्ती महापुरुष में ये बात लिखी हुई, माता जी बताई, बहुत सुंदर जानकारी। पर दूसरी जानकारी ऐसी है कि जब द्वारिका जली थी तब इनको बचाने का बहुत प्रयास किया था कृष्ण और बलराम ने, लेकिन द्वारिका जल गई थी तो उसमें ये भी सब साथ में जल गए थे, ऐसा भी वर्णन आता है। पर जल करके देवगति को प्राप्त हुए थे, निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाए थे। और निर्वाण को वही प्राप्त हो सके थे जिनको एक जृंभक देव उठा करके समवसरण में ले गया था और वहां उन्होंने दीक्षा लेकर के निर्वाण प्राप्त किया था, तो ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये निर्विचिकित्सा अंग बड़ा विशेष है और ये प्रतिदिन साधुओं की सेवा करने से इसमें वृद्धि होती है और ग्लानि नष्ट हो जाती है और सेवा के उपाय भी उसको मिल जाते हैं। किस समय कौन सा उपाय अपेक्षित है अपने आप आते हैं वो। कभी कभी तो पहली बार सेवा कर रहे हो और तो भी अपने अंदर से आता है कि नहीं ऐसी सेवा करो। तो सेवा करने से बड़ा विशिष्ट पुण्य होता है और बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। भीम और बाहुबली के विषय में केवलियों से जब पूछा गया कि ये इतने बलवान क्यों हुए, शेष की अपेक्षा ये अधिक बलवान क्यों है, तो बोले नहीं इन्होंने पूर्व भाव में वैयावृत्य तप विशेष किया है इसलिए ये बलवान है। जैनम जयतु शासनम। नमो आयर्यण।